अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी काली मसूर की खट्टी दाल। तो रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ मेरे पास थी एक प्याली काली मसूर की दाल और उसमें मैंने शामिल की है आधी प्याली मूंग की दाल। तो आप इसको सिर्फ काली दाल भी ले सकते हैं, मगर मैंने इसके अंदर मूंग की दाल भी ऐड की है। तो ये बहुत ज़बरदस्त सी चटपटी सी और मज़ेदार सी दाल बनने वाली है। यहाँ मैंने एक पैन में लिया है थोड़ा सा ऑयल और उसके अंदर मैंने एक छोटी प्याज को बारीक काट लिया है। इसको मैं ब्राउन करूँगी। जब ये ब्राउन हो जाएगी तो उसमें जाएगा आधी चमचा मेथी दाना और एक अदर टमाटर चॉप हुआ। यहाँ मेरे पास मसाले हैं हल्दी, नमक, गरम मसाला, पिसी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें और पिसा हुआ धनिया। तो इसमें जाएगी एक मैंने चमचा शामिल किया है लहसुन अदरक का पेस्ट और अच्छी तरह उसको भून लिया है। और ये मसाले मैं अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी दाल और मैंने इसमें शामिल किया है थोड़ा सा पानी कि दाल इसी पानी में गल जाए अच्छी तरह से। तो जब इसके अंदर उबाल आने लगे तो मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाऊंगी। फिर उस वक्त तक कि इसका दाना घुल जाए, अच्छी तरह से घुलने लगे और बिल्कुल दाल आपस में मिक्स हो जाए इस तरह से। तो उस वक्त तक हमें इसको हल्की आंच पे पकाना है और एक दफ़ा हमें इतना पानी शामिल कर देना है कि हमें बार बार इसके अंदर पानी ऐड ना करना पड़े। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास है इमली का पल्प, तो ये इसके अंदर जाएगा। ये तकरीबन 3 से 4 मैंने बड़े चमचे के हिसाब से इसके अंदर ऐड किया है। आपको अगर ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि तो ये तो है ही मसूर की खट्टी दाल। तो इसके अंदर इमली का पल्प ज़रूर जाएगा। तो ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसको मैंने 10 मिनट तक इसके बाद अच्छी तरह पकाया है। अब दूसरी तरफ मैं तैयार करती हूँ इसके अंदर जो तड़का जाएगा। उसके अंदर मैंने ऑयल लिया है, उसके अंदर लहसुन बारीक काट लिया है और हरी मिर्चें मैंने बीच में से कट लगा लिया है, ये इसमें जाएगी। राई दाना मैंने इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा ऐड किया है, इससे बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर पैदा हो जाएगा। और अब इसमें जाएगा ज़ीरा। आपके पास अगर कड़ी पत्ता है तो आप वो इसमें ज़रूर शामिल कीजिएगा, उससे भी बहुत ही अच्छा सा खुशबू पैदा हो जाती है। तो ये गया है इसमें तड़का। कितनी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी दाल तैयार हो गई है। तो मैं इसको एंजॉय करने लगी हूँ चावलों के साथ। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।